हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये जो पेपर्स हैं वो हिंदी में हैं, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इसको अपने हिसाब से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लूँ सो दैट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इशू ना हो इस पर। इवन दैट अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर अप दोज प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है कि सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है, यानी कि जो मेहर की जो रकम होती है वो सुन्नी लॉ में कितना मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको देना ही देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 10 दिरहम। ओके, इसमें 10 दिरहम इनका मिनिमम है, बट मैक्सिमम जो है सुन्नी लॉ में वो डिफाइन नहीं है। और अगर आप शिया में देखें तो उनमें मिनिमम नहीं है, बट मैक्सिमम जो है वो 500 दिरहम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर है, इसका आंसर ऑप्शन डी विवाह का आवश्यक तत्व। इट इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मैरिज। विवाह का प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन टू द मैरिज। पत्नी के सम्मान का सूचक यानी टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर है सुन्नी मुसलमानों के मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है। तो इसका आंसर है शी। देखिए, जो मुता मैरिज है वो केवल शिया के इथानिया अशारिया स्कूल में ही वैलिड है। उसके बाद सारे तरीके के जो स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ में उन सब में मुता मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और इंडिया में भी आपको बहुत कम केसेस, मतलब लाइक आई थिंक नामात्र के केसेस मिलेंगे मुता मैरिज के। सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है तो ऐसा विवाह जो है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऐसा मैरिज जो है वो वैध होगा यानी लीगल होगा, बट बेसिकली वो जो है इर्रेगुलर मैरिज होती है। जो जनरल लॉ है मुस्लिम लॉ में वो यही है कि जो एक मुस्लिम है वो केवल मुस्लिम से ही शादी करना चाहिए। बट अगर कोई सुन्नी मेल है तो वो किसी किताबिया से अगर शादी करता है तो वो इर्रेगुलर मैरिज है। बाद में वो अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो वैलिड मैरिज हो जाएंगी। तो सिंस इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, शून्य तो नहीं होती हैं, इलीगल भी नहीं होती हैं, तो इसमें जो आंसर अगर दिया है वैध तो वो लीगल मैरिज होगी। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक सुन्नी मुस्लिम पुरुष किसी मुस्लिम लड़की तथा किसी किताबिया लड़की से विवाह कर सकता है। अदालत ने यहूदियों तथा ईसाइयों को ही किताबिया संप्रदाय के अंतर्गत मान्यता दी है। बेसिकली ये इरेगुलर मैरिज होती है, बट इसका अगर ऑप्शन ए दिया है तो इट माइट बी बैड। अगर आपको इसमें देखो, मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि इरेगुलर है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली लीगल नहीं कह सकते हैं। बट अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस क्वेश्चंस के हिसाब से जो ये बुक है इसमें जो आंसर है वो ए दिया है। शिया मुसलमान में विवाह के समय कितने गवाह होने आवश्यक हैं। तो देखिए, यहाँ शिया और सुन्नी में डिफरेंस है। शिया जब मैरिज करते हैं तो उनके दौरान, उनकी मैरिज के दौरान विटनेस जो प्रेजेंस ऑफ विटनेस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। बट अगर सुन्नी है तो उनके लिए 2 विटनेस का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो शिया मुसलमानों की बात कर रहा है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई गवाह नहीं। यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो ये इस तरीके का मैरिज सही है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम मेल किसी भी मुस्लिम फीमेल से मैरिज कर सकता है और शिया और सुन्नी दोनों ही मुस्लिम हैं, तो उनके बीच का जो मैरिज है वो कम्प्लीटली वैलिड होता है। धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह शून्य। धात्रेय पालन जो होता है फोस्टरेज होता है, यानी कि मिल्क के थ्रू अगर किसी मदर ने किसी 2 बच्चों को दूध पिलाया है तो उनके बीच में फोस्टरेज का रिलेशन होता है और वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्युपरांत निम्नलिखित में से किसे खलीफा नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अबू बकर। बेसिकली जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो वहाँ पे एक डिस्प्यूट अरोज हो गया कि उनको आगे फर्दर सक्सीड कौन होगा, और इस डिस्प्यूट को ही लेके 2 सेक्ट के बीच में बंटवारा हो गया। एक सेक्ट आगे सुन्नी और दूसरे आगे शिया। तो इसका जो आंसर है वो है अबू बकर। निम्न में से कौन सा स्थान आम पूजा का स्थान नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इमामबाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का प्रारंभिक स्रोत नहीं है, यानी प्राइमरी सोर्स नहीं है। कुरान, उर्फ, इजमा, कियास। देखिए, कुरान तो सबसे मेजर प्राइमरी सोर्स है। इजमा यानी कि जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं उनके व्यूज़। कियास जो एनालिटिकल डिडक्शन की बात करता है। तो ये तीनों तो आपके
प्राइमरी सोर्स हैं, बट उर्फ यानी कस्टम दैट इज सेकेंडरी सोर्स। मेहर है पत्नी के सम्मान का सूचक, यानी कि अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ, विवाह का प्रतिफल यानी कंसिडरेशन टू द मैरिज, विवाह का आवश्यक प्रसंगति यानी इंपॉर्टेंट असेंशियल ऑफ द मैरिज, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 यानी कि मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 में निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि के किस विचारधारा पे आधारित है? तो इसका आंसर है मलिकी विचारधारा। ये आपको जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्ट मिलता है उसमें आपको ये मिल जाएगा कि मलिकी जो व्यूज़ हैं उन पे जो 1939 एक्ट बेस्ड है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान निम्नलिखित में से किसको तलाक देने का अधिकार प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर है केवल पत्नी, क्योंकि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उनमें तो हस्बैंड को राइट है ही पूरा कंप्लीटली एब्सोल्यूट राइट है मैरिज को डिसॉल्व करने का। तो 1939 का जो एक्ट है वो बेसिकली विमेन के प्रोटेक्शन के लिए आया था और ये राइट केवल वाइफ को मिला है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पत्नी को। बेसिकली खुला में क्या होता है, वाइफ जो है वो प्रपोजल देती है हस्बैंड से कि उसको वो तलाक दे दे। तो खुला और मुबारक जो है बेसिकली दोनों एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। खुला में क्या होता है कि पत्नी जो है वो ऑफ़र देती है हस्बैंड को कि वो उसे तलाक दे दे और वो इन रिटर्न जो है वो कुछ कंसिडरेशन देती है हस्बैंड को। अगर वो कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो मैरिज रिजॉल्व हो जाती है और वो नहीं करता है तो नहीं होती है। मुबारक में बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑफ़र या प्रपोजल दे सकता है डिवोर्स लेने का और यहाँ पे कंसिडरेशन का मैटर नहीं है।